अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं। आज हम आपके साथ बहुत ही अहम वीलॉग जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। फैसलाबाद और उसके नवाही इलाकों में जैसे चिन्योट है, झंग है या पंजाब के किसी भी शहर में अगर खुदा न खास्ता सैलाब की सूरत बन जाए, भारत की जानब से आपको चूँकि पता भी है कि आबी दहशतगर्दी जो है वो भी की जाती है, अगर उनकी जानब से वो कर दी जाए तो सैलाब आ जाता है। सैलाब की सूरत में मुतासरा इलाकों में कौन कौन से कैंप्स होने चाहिए, वहाँ पर कैसे इमदादी काम जो है वो किया जा सकता है और किन किन डिपार्टमेंट्स को एक्टिव रहना चाहिए, इस हवाले से रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद के सेंटर स्टेशन में एक मशक की गई है, मॉक एक्सरसाइज की गई, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैंपिंग की गई है, कैसे जो है मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के कैंप्स और स्टॉल्स, मुख्तलिफ़ टूल्स वो लगाए गए हैं। आप सारा वीलॉग देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी अहम मालूमात मिलेगी और मुख्तलिफ़ जो जदीद टूल्स हैं वो देखने का मौका मिलेगा। मेरे साथ हैं, एक एक करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको सारे वीलॉग की समझ आ जाए और सारी चीज़ों का पता चल जाए। ये सरकारी महकमे की गाड़ी है, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की। अगर वहाँ पे जानवर होंगे उस मुतासरा इलाके में तो उन जानवरों को कैसे खुराक पहुँचानी है और उनको महफूज मकाम पे कैसे मुंतकिल करना है, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है अपना काम परफॉर्म करेगा। ये आ गया मेडिकल का शोबा। अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर मेडिकल यानी मेडिसन की दवाइयों की ज़रूरत है, किसी का पेट ख़राब हो गया है, फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है, तो महकमा हेल्थ जो है उसका अमला वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं कि महकमा एजुकेशन, इनका काम ये है कि अगर मुतासरा इलाकों में स्कूल आ गए हैं तो स्कूलों को कैसे महफूज करना है, वहाँ पर बच्चे हैं उनको छुट्टियाँ देनी है या कैसे तालीम को जारी रखना है, को महकमा एजुकेशन का काम है। इसी तरह अगला डिपार्टमेंट आपको दिखाते हैं, ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट में मरीज़ों, वहाँ पे अगर मरीज़ हैं, किसी का ब्लड प्रेशर, शुगर, उसको वो मसला आ गया है तो वो कैसे टैकल करना है। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि इंसिडेंट कमांड पोस्ट आ गई है, यानी रेस्क्यू 1122 की अपनी पोस्ट आ गई है। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने कैसे मूव होना है और शहरियों को जो सैलाबी सूरत हाल में फंस गए हैं, अगर चारों तरफ पानी आ गया है तो उनको कैसे बचाना है। आपको वो भी दिखाएंगे कि अगर हर जगह हर तरफ पानी है और गहरा पानी है, सैलाब का पानी है, तो शहरियों को कैसे रेस्क्यू करना है, बचाना कैसे है और उसके लिए सामान ज़रूरी कौन सा चाहिए, वो आपको सामान भी दिखाते हैं। ये आगे पोस्ट आ गई है सिविल डिफेंस की। सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के पास आपको दिखाते हैं मास्क मौजूद हैं। मैं आपको मास्क जो है वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, मास्क चेहरे पे चढ़ा के पानी में कैसे गोता लगाना है, ये मास्क है। और इससे ये होगा कि आपको ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी और साथ साथ आप गोता भी लगा सकते हैं। जो खुदा न खास्ता शहरी या देहाती वहाँ पे डूब गए हैं पानी में, उनको कैसे फ़ौरी तौर पर निकालना है। मास्क पहन के ख़ुद को महफूज भी रखा जा सकता है और उसके साथ साथ शहरियों को बचाया जा सकता है। ये बूट हैं, आप देखें, इसको गुम बूट कह रहे हैं। लंबे बूट हैं क्योंकि पानी में जाना है, अगर गहरा पानी है 3 से 4 फीट, तो आप आसानी के साथ ये बूट पहन के पानी में जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे ड्रिल है, अगर खुदा न खास्ता बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है तो ड्रिल के ज़रिए सुराख कैसे करने हैं और कैसे हटाना है मलबे को। और वहाँ पे अगर कंक्रीट की चीज़ें आ गई हैं जैसे लोहे की, तो उनको कैसे काट के साइड पे करना है। इसके लाइफ सेविंग जो रिंग भी है, यानी वो रिंग जो है उसमें बैठ के आप कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेचर पड़ा हुआ है। इसके अलावा दूरबीन है, दूर से कैसे शहरियों को, लोगों को देखा जा सकता है और उनकी कैसी मदद की जा सकती है। इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि जब झंग, चिन्योट, टोबा टेक सिंह के इलाकों में और पंजाब के दीगर शहरों में अगर सैलाब आ जाता है तो कैसे शहरियों को रेस्क्यू करना है। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि बाकी चीज़ें कौन कौन सी पड़ी हुई हैं, वो आप सामने देख रहे होंगे। एक्सकवेटर हैं और इसके अलावा
क्रेनें मौजूद हैं, ट्रैक्टर्स हैं, क्योंकि अगर मलबा आ गया है तो उनको कैसे हटाना है। उसके साथ साथ आपको दिखाते हैं एम्बुलेंस गाड़ियां हैं, अगर शहरियों को वहां से या मुतासिरीन को शिफ्ट करना है तो उनको शिफ्ट कैसे किया जा सकता है। ये वो एक्सरसाइज है जिसमें हम कह सकते हैं कि 15 से 20 डिपार्टमेंट्स ने क्या ज़िम्मेदारियां अदा करनी हैं, आज उनको अमली तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं फ्लड आ जाए, सैलाब आ जाए, तो आप लोग वहाँ पे पहुँचें, पहुँच के किस किस तरह सरगर्मियों में हिस्सा लेना। ये PDMA यानी रेस्क्यू 1122 ही की ही गाड़ी है, PDMA की तरफ से शायद दी होगी, उनका नाम लिखा हुआ है। और ये रेस्क्यू की गाड़ियाँ जो हैं वो भी वहाँ पे पहुँचेंगी, इमदादी कामों में हिस्सा लेंगी। इसी तरह आपको आगे दिखाते हैं कि अगली सूरत-ए-हाल क्या है। वो आगे वाटर बॉज़र भी खड़े हैं, अगर खुदा न खास्ता सैलाब आया है और वहाँ पे आग लग गई है तो आग को कैसे बुझाना है, वहाँ पर वो भी दिखाया जा सकता है। आप फुटेज में देख रहे होंगे कि बड़ी तादाद में सामान भी पड़ा हुआ है और इसके साथ साथ वो सामान की जो इस्तेमाल है वो कैसे करना है। यानी आपको वहाँ पे जो रेस्क्यू 1122 के वॉलंटियर्स हैं वो भी दिखा रहे हैं कि कैसे जो है अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा बेहोश हो गया है, उसको बहाल कैसे करना है, उसके सीने पे पंप करके उसको कैसे जो है वो उसको बचाना है और फ़र्स्ट एड देते हुए अस्पताल मुंतकिल करना है। उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि आगे जो आपको हम दिखा रहे हैं कि आगे कौन-कौन का सामान आ रहा है। स्विमिंग का सामान पड़ा हुआ है, कश्ती पड़ी हुई है, अगर आप पानी हर तरफ आ गया है तो बोट के ज़रिए ही आप जा सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कस्ट्यूम भी नज़र आ रहा होगा, ख़ास किस्म का कस्ट्यूम है। उस कस्ट्यूम में ऑक्सीजन की सहूलत भी है और साथ साथ बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं। पूरा कस्ट्यूम आप ज़ेबतन करके, जो मुतासरा लोग हैं, अगर कई की फ़ीट पानी आ गया है तो पानी में जाया नहीं जा सकता, तो वो कस्ट्यूम पहन के आसानी के साथ तैराक जो हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं। और साथ साथ बाकी सामान भी पड़ा हुआ है, कोई आयरन की कुछ चीज़ आ गई है, इसके साथ साथ कंक्रीट की कुछ चीज़ आ गई है, उसको कैसे काटना है वो भी पड़ी हुई हैं। यानी सारा सामान जो है रेस्क्यू 1122 की जानब से वहाँ पे रखा गया है ताकि वो दिखाया जा सके कि अगर खुदा न खास्ता सैलाब आता है तो फ़ौरी तौर पर तमाम अदारों ने चौकस कैसे रहना है। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं कि बाकी महकमों का क्या रोल है। बाकी महकमे 1122 है, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट है। तमाम शोबे जो हैं उनको यहाँ पे बुलवाया गया है और उनको इस कैंप का देखें ये विज़िट भी करवाया जा रहा है कि सारे लोग आगे आके दिखाएं। हम आप दिखाते हैं आगे जाके कि सारे लोगों को ब्रीफिंग भी दी गई है और साथ साथ उनका कैंप लगा के उनको ये बताया गया है कि कैसे जो है वो आप लोगों ने अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो है परफॉर्म करनी है। आगे आपको दिखाते हैं कि कौन कौन का सामान पड़ा हुआ है। वो सामान देखेंगे तो आपको जदीद सामान एक तो उसका पता चल जाएगा और साथ साथ आपको नॉलेज भी मिल जाएगा और आम शहरियों को भी पता होगा कि कैसे जो है वो आप ये देखें, ये सामान पड़ा हुआ है, आपको हमने पहले भी दिखाया। मुख्तलिफ़ सामान है, कस्ट्यूम है, कैप है, उसके अलावा वॉलंटियर्स खड़े हैं, उनकी ट्रेनिंग कर ली गई है। और जो यहाँ पर मेहमान बुलवाए गए हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और साथ साथ रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ज़फ़र इकबाल साहब, वो भी आए हुए हैं और यहाँ पे आके उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। ये बोट का इंजन पड़ा हुआ है, अगर आपके पास मैनुअली सहूलत है भी लेकिन आपको जल्दी है और काम भी लेना है तो इसलिए ये इंजन जो है काम आ सकता है। ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है और ये देखें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को ब्रीफिंग का अमल जो है वो जारी रखे हुए ब्रीफिंग दी जा रही है। व्यूअर्स, आपने देखा कि अगर सैलाब की सूरत-ए-हाल बनती है तो कैसे आप लोग जो हैं वहाँ पर विजिलेंट रह सकते हैं और किस तरह आप लोगों को बचा सकते हैं, डिपार्टमेंट्स को बताया गया। सारी जो मॉक एक्सरसाइज है वो आपने देखी। आइंदा मज़ीद इस तरह की ख़बरों से और दीगर ख़बरों से अपडेट्स रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी मालूमात मिले और उनको भी आगाही मैसर आ जाए।